सोचिए, आप अपने घर के अंदर बैठे हैं, अचानक जमीन कांपती है, दीवारें हिलती है, लोग चीखते हुए बाहर भागते हैं और इससे पहले कि कोई संभल पाए, सिर्फ 39 सेकंड के बाद धरती पहले से भी ज्यादा ताकत से दोबारा फट पड़ती है। यही हुआ दक्षिणी अमेरिका के देश वेनेजुएला में 24 जून की शाम। दो ऐसे भूकंप जिन्होंने पूरे देश को हिला दिया। इमारतें ढह गई, एयरपोर्ट बंद हो गए, बिजली गायब, संचार व्यवस्था ठप और विशेषज्ञों की चेतावनी, अगर शुरुआती अनुमान सही निकले तो ये 21वीं सदी की सबसे भयावह प्राकृतिक त्रासदियों में से शामिल हो सकता है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या धरती अभी शांत हुई है या असली खतरा अभी बाकी है? 24 जून स्थानीय समय लगभग 6 बजे पहला झटका, रिएक्टर स्केल पर लगभग 7.2 तीव्रता। लोग घरों से बाहर निकले, लेकिन सिर्फ 39 सेकंड के बाद में दूसरा झटका एक और आया और इस बार लगभग 7.5 मैग्नीट्यूड, और यही दूसरा सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा विनाश लेकर आया ये झटका। भूकंप के वैज्ञानिक इसे डबलेट अर्थक्वेक कहते हैं, यानी ऐसे दो बड़े भूकंप जो कुछ सेकंड या मिनटों के अंतराल में आते हैं और दोनों लगभग बराबर ताकत रखते हैं। ये सामान्य आफ्टर शॉक नहीं होता। पहला झटका दूसरे को जन्म देता है और यही वजह है कि नुकसान कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार दोनों भूकंप उथले पानी स्लो अर्थक्वेक थे। इनकी गहराई केवल लगभग 20 किलोमीटर और 10 किलोमीटर तक थी। ये भूकंप सतह के कितना करीब पैदा होता है तो इसकी ऊर्जा सीधे शहरों तक पहुंचती है। इमारतों को संभलने का मौका नहीं मिलता। पहले झटके में जो बिल्डिंग कमजोर हुई, दूसरे झटके में वो पूरी तरह गिर जाती है। और यही वजह है कि डबलेट भूकंप दुनिया की सबसे खतरनाक भूकंप में से एक गिने जाते हैं। सबसे ज्यादा जो असर पड़ा वो ला ग्वायरा, काराकस, मिरांडा, काराबोवा, आरागोआ और फाल्कोन राज्यों के अंदर। कई सड़कें फट गई, पुल टूट गए, बिजली व्यवस्था तहस नहस हो गई, मोबाइल नेटवर्क बैठ गया, कई अस्पताल खुद मरीज बन गए। राहत दलों को कई जगह पैदल पहुंचना पड़ा। हजारों लोग खुले मैदान में रात बिताने पर मजबूर हो गए। राजधानी काराकस के पास में स्थित सिमोन बोलीवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देश की सबसे बड़ी हवाई जीवन रेखा जो थी, वो भूकंप के बाद में खत्म हो गई। रनवे में दरारें आ गई, टर्मिनल को नुकसान पहुंचा और सुरक्षा जोखिमों के कारण कई उड़ानें रोक दी गई। राहत सामग्री पहुंचने में भी काफ़ी कठिनाई आने लगी है। यानी अब देश को सबसे ज़्यादा मदद चाहिए थी, उसी समय उसका सबसे बड़ा एयर गेटवे प्रभावित हो गया। प्राकृतिक आपदाओं में पहले 24 घंटे हमेशा सबसे कठिन होते थे। शुरुआती रिपोर्ट्स अक्सर अधूरी होती हैं, कई लोग मलबे के नीचे फंसे रहते हैं, दूर दराज इलाकों से संपर्क टूट जाता है। इसलिए शुरुआती अनुमान और आधिकारिक पुष्टि का आंकड़ा, उसमें बड़ा अंतर हो सकता है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि लगभग 1 लाख लोगों के मरने की आशंका है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने में समय लगेगा। राहत अभियान अभी लगातार जारी है। अमेरिका, भारत, यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन, स्पेन, जर्मनी, इटली और भी कई देशों ने सहायता की पेशकश की है। सर्च एंड रेस्क्यू टीमें भेजी जा रही हैं। सैटेलाइट इमेज से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। मलबे के नीचे फंसे लोगों की तलाश के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। यूरोप की कोपर्निकस इमरजेंसी मैपिंग सर्विस सैटेलाइट डेटा उपलब्ध करवा रही है, जिससे बचाव दलों को यह पता लगाने में मदद मिल रही है कि सबसे ज़्यादा नुकसान कहां पर हुआ है। और यही सबसे बड़ा डर है। इतने बड़े भूकंप के बाद में आफ्टर शॉक आना सामान्य बात है। कुछ छोटे होंगे, कुछ काफ़ी तेज़ हो सकते हैं, लेकिन प्रशासन लोगों से लगातार अपील कर रहा है, कमज़ोर इमारतों में वापस न जाएं, तटीय क्षेत्रों में सतर्क रहें, आधिकारिक निर्देशों का पालन करें। वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और कैरिबियन प्लेट की सीमा के बेहद करीब स्थित है। यहीं लगातार भूगर्भीय दबाव बना रहता है। जब यह दबाव अचानक टूटता है तो धरती कांप उठती है। वैज्ञानिक वर्षों से चेतावनी देते रहे हैं कि यह क्षेत्र बड़े भूकंपों के लिए संवेदनशील है। वेनेजुएला ने पहले भी कई बड़े भूकंप देखे हैं, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार हाल के वर्षों में आया यह झटका सबसे गंभीर घटनाओं में से एक माना जा रहा है। शहर का फैलाव, घनी आबादी और कमजोर निर्माण आज का जो नुकसान है वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। प्रकृति न कोई चेतावनी देती है, न कोई पक्ष देखती है। सिर्फ 39 सेकेंड और एक पूरा देश तबाह हो गया, बदल गया। हजारों परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन हर बड़ी त्रासदी हमें एक सबक भी देती है। मजबूत इमारतें, बेहद आपदा प्रबंधन और समय पर चेतावनी प्रणाली, हजारों जानें बचाई जा सकती हैं। वेनेजुएला के लोग इस वक्त मलबे
के बीच उम्मीद तलाश रहे हैं। दुआ कीजिए कि हर दबे हुए मलबे के नीचे से एक और ज़िंदगी बाहर निकले। अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।